सर हमने कल क्या पढ़ा था बच्चों? सॉरी, अब उसके बाद बच्चों चार्ट्स। चार्ट्स और ग्राफ में फर्क है। वैसे देखा जाए तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों जगह पे होते हैं, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? चार्ट में जो डाटा होता है ना, वो टाइम वाइज रिकॉर्ड होता है या फिर जो है वो स्टेट वाइज या टेरिटरी वाइज रिकॉर्ड होता है। टेरिटरी मींस इलाका, जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर में आबादी कितनी है। तो इलाका कुछ भी हो सकता है, शहर भी हो सकता है, देहात भी हो सकता है, सूबा भी हो सकता है, मुल्क भी हो सकता है। ठीक है जी। और क्रोनोलॉजिकल से क्या मुराद है? टाइम वाइज। जैसे अखबार है, अखबार में जो डाटा होता है वो किस बेस पे होता है? इलाके के बेस पे होता है। तो बोलो सही, टाइम के हिसाब से होता है। ठीक है जी। तो डाटा को प्रेजेंट करने की दो टेक्निक्स हैं, एक है टाइम वाइज और एक है टेरिटरी वाइज। तो समझ आई बात है? जैसे कि अगर आपको डाटा दिया जाए कि ये साल हैं 21, 22, 23, 24 और ये पॉपुलेशन है, तो किस बेसिस पे डाटा बनाया गया? टाइम की बेसिस पे। और अगर यहाँ पे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर लिखा होता तो फिर टाइम वाइज नहीं है। यहाँ तक की बात हो लगी? अच्छा, तो चार्ट समझ लगे कब बनेंगे कब नहीं बनेंगे? ग्राफ में हमने टाइम नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा? उसमें कोई इलाका नहीं पढ़ा हमने, क्लास बाउंड्री पढ़ी है, मिड पॉइंट पढ़े हैं, ऐसे ही है। वहां पे कोई इलाका नहीं था, कोई टाइम नहीं था। तो चार्ट में सबसे पहले आ जाता है बच्चों सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट में आपने याद रखना है कि कौन सा डाटा प्रेजेंट करेंगे। लिखा हुआ है व्हेन ओनली वन वेरिएबल इज गिवन। वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एक होगा। एंड ओनली वन क्लास ऑफ दैट वेरिएबल इज गिवन। और उस वेरिएबल की कैटेगरी भी एक ही होगी। लिख रहे शाबाश जल्दी। अब आपको डाटा दिया गया टाइम वाइज 2021 में कितनी पॉपुलेशन थी? 22 में, 23 में, 24 में। अब आपका जो चार्ट है वो भी जीरो से शुरू होगा बच्चों। कहाँ शुरू होगा? जीरो से। और वाई एक्सिस में पॉपुलेशन बनाएंगे हम, और एक्स एक्सिस पे टाइम आ जाएगा। तो पॉपुलेशन कहाँ तक जा रही है मैक्सिमम? 18,000 तक। 18,000 तक का हमने डाटा कवर करना है, ऐसे ही है। हाँ जी। तो ग्राफ पे ही बना रहे हैं। नाम इसका क्या है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की कहाँ पे होते हैं? नाम चेंज हो गया है। नहीं समझ लगी? ये पानी पे नहीं बना रहे, ये उसी पेज पे बना रहे जिस पेज पे क्या बनाया था, उसी पेज पे ये भी बन रहा है। समझ आ गई? अच्छा जी। तो बच्चों आपने वाई एक्सिस में कहाँ तक जाना है? आवाज नहीं आई। और डाटा आपका कहाँ तक है? 18 तक जाना है, उसी 20 तक पहुंच गए। वो तो आपको बाद में पता लगेगा डब्बे कितने हैं, उसके हिसाब से स्केल बनाएंगे ना। जाना कहाँ तक है? अब आपके पास डब्बे हैं, फर्ज करो 1, 2, 3, 4, 4 डब्बे हैं। तो 3-3 हजार का रखेंगे, 4-4 हजार का क्या करेंगे? 5-5 हजार का। तो पहला बॉक्स 5,000, अगला फिर 15। ठीक हो गया जी। तो स्केल समझ आ गया वाई एक्सिस पे। अब जिस तरह से वाई एक्सिस का स्केल बनाया बच्चों, एक्स एक्सिस पे हम स्केल नहीं बना सकते। नहीं बात समझ लगी? वाई एक्सिस में 10,000 छोटी वैल्यू है, 12,000 बड़ी है, 15, 18। लेकिन क्या 2024 बड़ा और 2021 एक छोटा साल है? तो टाइम के बारे में तो ये बात नहीं कर सकते क्या 2024 एक बड़ा साल है क्योंकि उसमें दिन ज्यादा थे। 2021 छोटा साल है क्योंकि उसमें 3 दिन कम थे। तो टाइम के बारे में तो ये बात है। तो ये नंबरिंग फिर क्यों की है?
और नंबर क्यों लगाए हैं? पता नहीं, वेले बैठे थे नंबर लगा दिए। क्या इनमें कोई छोटा साल बड़ा साल है? कोई छोटा बड़ा नहीं। लेकिन 10,000 और 12,000 में फर्क है। 10,000 वाली वैल्यू छोटी और 12,000 वाली वैल्यू बड़ी। लेकिन ये बात यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक हो गया? तो ग्राफ में हमें पता था कि ग्राफ हम 0 से शुरू कर रहे हैं, याद है कुछ कुछ? तो 0 से लेके 50 तक एरिया में हाइड किया था। यहां पे हमें नहीं पता 0 टाइम कब शुरू हुआ, या किसी को पता है? नहीं पता। ठीक हो गया? और दूसरा, हम यहाँ पे जिस तरह से चार्ट ग्राफ में कट लगाया करते थे कि 0 से लेकर 50 तक का डाटा कोई नहीं तो उसको हम हाइड कर रहे हैं, हमें यहाँ पे कट लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 50 एक छोटी वैल्यू थी, 60 एक बड़ी वैल्यू थी। ऐसी है। 2021 एक छोटी वैल्यू, 2022 एक बड़ी वैल्यू नहीं है। ठीक है जी? तो हम 0 लिखेंगे, साथ ही क्या लिख देंगे 2021, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बात समझ लगी है? अच्छा, 2021 के साथ 2022 को जोड़ने की जरूरत भी नहीं है, हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग-अलग भी लिख सकते हैं। तो बोलो तो सही। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं शहर की बात करूँ, शहर लिखे हूँ सियालकोट, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तो क्या सियालकोट के साथ लाहौर जुड़ता है? कि जहाँ पे सियालकोट का एरिया खत्म होगा वहीं से लाहौर शुरू होगा, जहाँ पे लाहौर खत्म होता है वहां से इस्लामाबाद शुरू हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना? तो क्या बच्चों, इन जो बिल्डिंग ब्लॉक आपको यहाँ पे नजर आ रही है, हिस्टोग्राम से मिलते जुलते हैं। हिस्टोग्राम पे जहाँ पे पहली क्लास खत्म हो रही थी वहीं से दूसरी क्लास शुरू हो रही थी। लेकिन क्या वही काम यहाँ पे हो सकता है? सियालकोट के साथ लाहौर हो सकता है, लाहौर के साथ कराची हो सकता है? तो उस तरह से बाउंड्री थोड़ी है। समझ आएगी? तो इनमें हम गैप भी रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गैप भी रख सकते हैं। अच्छा जी बच्चों, पहली वैल्यू क्या है हमारी? बोलो तो सही। 10,000 है, तो उसकी हाइट क्या रखेंगे बच्चों? 10,000 तक। दूसरी 12,000, उसकी हाइट कहाँ तक जाएगी? तीसरी, चौथी, तो समझ आएगी सबको? ठीक है जी? तो बच्चों अगर इस तरह से डाटा दिया हो तो 0 के बाद गुजरा वाला आएगा। तो बात समझ लगी है? अगर हम जमीन को देखें तो पहला जमीन का खिता कौन सा है, इसके ऊपर लड़ाई हो जाएगी कि जमीन शुरू कहां से होती है। और कुछ लोग कहेंगे हमारी तरफ से शुरू होती है, कुछ कहेंगे नहीं हमारी तरफ से शुरू होती है। तो बात समझ लगी कि नहीं लगी? इसलिए बच्चों हम यहाँ पे कट लगा सकते हैं, कट लगाने का फायदा कोई नहीं। ठीक है जी? समझ आई बात है? और बाउंड्री भी साथ साथ अटैच करने की जरूरत है कोई नहीं। ग्राफ सबको समझ आ गया? अब बस आपने एक बात याद रखनी है कि जो पहले ब्लॉक का आप रेंज रखेंगे, जो उसकी विड्थ रखेंगे, वो सबकी होनी चाहिए। अगर किसी की कम किसी की ज्यादा होगी तो लोग समझेंगे कि शायद ये दो दो शहर इकट्ठे भी किए हुए इन्होंने। तो बात समझ लगी कि नहीं लगी? और बीच में अगर गैप रखना है तो वो गैप भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये बस प्रेजेंटेशन में ये बात आपने एहतियात से करनी है। कर लोगे? अगला ग्राफ है बच्चों कंपोनेंट बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट कब बनाएंगे जी? जब आपको सिर्फ एक वेरिएबल दिया जाएगा, लेकिन उस वेरिएबल की दो या दो से ज्यादा क्लासेस होंगी।
जो आपको सिर्फ एक वेरिएबल दिया जाएगा और उस वेरिएबल की दो या दो से ज्यादा क्लासेस होंगी। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आपको सिटी वाइज डाटा दिया गया बच्चों, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची, लेकिन हर शहर में पॉपुलेशन की दो कैटेगरीज बनाई गई है, एजुकेटेड पीपल्स और अनएजुकेटेड पीपल्स। 6,000 क्या शो कर रहा है और 4,000। बच्चों के इन दोनों को जमा किया जा सकता है, क्या हो जाएगा? अब ये 10,000 क्या चीज है? ये टोटल पॉपुलेशन। और ठीक हो गया। जैसे इस्लामाबाद में 8,000 एजुकेटेड, 4,000 अनएजुकेटेड, मुल्तान में 7,000 एजुकेटेड, 8,000 अनएजुकेटेड, कराची में 10,000 एजुकेटेड, 8,000 अनएजुकेटेड। तो बच्चों इन दोनों को जमा करके हम टोटल पॉपुलेशन निकाल सकते हैं हर शहर की। अब करना बच्चों आपने ये है कि आपने वाई एक्सिस पे जो स्केल बनाना है वो टोटल पॉपुलेशन को सामने रख के बनाना है, एजुकेटेड या अनएजुकेटेड को सामने रख के नहीं बनाना। किसको सामने रख के बनाना है? टोटल पॉपुलेशन। और एक्स एक्सिस पे वैसे ही शहर आ जाएंगे। समझ आ गई? अच्छा, अब लाहौर में जब आपने बच्चों हाइट बनानी है ना डायग्राम की, तो कहां तक जाएगी? वो 10,000 तक जाएगी। तो समझ आई बात है? इसकी जो हाइट है वो कहां तक जा रही है? 10,000 तक जा रही है। ओके। अब इससे 10,000 के अंदर बच्चों एजुकेटेड भी आएंगे और अनएजुकेटेड पीपल भी आएंगे। तो फिर इस बार के हमने दो टोटे करने, इस 10,000 के हमने क्या करने हैं? दो टुकड़े करने हैं। कौन कौन से? एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, ये एक ही बार में शो करेंगे। समझ आई? तो बच्चों फर्ज करो एजुकेटेड हम पहले देखना चाहते हैं और अनएजुकेटेड बाद में, इससे फर्क नहीं पड़ता है ना, एजुकेटेड पहले भी देख ले, कोई मसला नहीं, फर्क पड़ता। तो बच्चों एजुकेटेड वाला एरिया कितना होगा? 6,000 तक। तो 0 से लेकर 6,000 तक ये लाइन आपको समझ आ रही है? ये लाइन किसकी है? एजुकेटेड पीपल्स की लाइन है। तो समझ आ गई सबको? तो ऊपर वाला एरिया ऑटोमेटिकली क्या होगा? वो कितने हजार का होगा? सोच के वो 4,000 का है या हमें बनाना पड़ेगा? सोचो। वो ऑलरेडी बन चुका है या बनाना पड़ेगा? ठीक हो गया नहीं? तो बच्चों यहाँ पे हम शो कर देंगे, टाइटल दे देंगे कि जनाब ये वाला एरिया एजुकेटेड का है और ये वाला एरिया अनएजुकेटेड का है। कोई इस तरह की बातें देखी हैं बचपन में? बाकी का ग्राफ नोट करना शाबाश। भाई तो लिखा तुमने? अच्छा जी। बच्चों ये है कंपोनेंट बार चार्ट। ये क्या है? कंपोनेंट बार चार्ट। अच्छा जी। उसके बाद है बच्चों मल्टीपल बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट बच्चों उस वक्त बनेगा
जब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल होंगे, क्या होंगे जी? दो या दो से ज्यादा वेरिएबल होंगे। एग्जाम्पल आपके सामने बच्चे, डाटा आपको दिया गया है सिटी वाइज, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान। अब यहाँ पे 6,000 बर्थ हुई और 4,000 डेथ हुई। क्या बच्चों इनको जमा किया जा सकता है? 6 और 4 को जमा करके 10,000 लिख तो लेंगे, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि 10,000 क्या चीज है। नहीं समझ आई? ये 10,000 क्या है? पॉपुलेशन है? पॉपुलेशन तो नहीं कह सकते, तो फिर क्या है? तो बात में लगी है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में 10,000 को जमा कर सकते थे और उसका मतलब पता था कि 10,000 क्या है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को जमा नहीं कर सकते। क्या हाइट और वेट की वैल्यू को जमा कर सकते हैं आपस में? नहीं कर सकते। तो बोलो तो सही, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एज और स्पीड को जमा कर सकते हैं आपस में? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वेरिएबल ही क्या है? डिफरेंट है। तो बच्चों बर्थ और डेथ को भी जमा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब कंपोनेंट बार चार्ट नहीं बन सकता कि एक ही बार बनाए, उसमें बर्थ भी शो कर दे, डेथ भी शो कर दे। नहीं समझ आएगा? ठीक है, क्योंकि वेरिएबल ही डिफरेंट है। तो बच्चों हम फिर करेंगे ये कि लाहौर वाले एरिया में 2 बार बनाएंगे। कितनी बार बनाएंगे? एक कौन सी शो होगी? एक बर्थ की और एक दूसरी। तो बर्थ की वैल्यू 6,000 है और डेथ की वैल्यू, तो वाई एक्सिस पे मैक्सिमम जाना कहां तक हम? सोच के 8,000। स्केल जो हमारा होगा कहां तक होगा? 8,000 तक होगा। समझ आ गया? अब हर शहर में 2-2 बार बनेगी, अलग अलग, बर्थ की लादा और डेथ की लादा। नहीं समझ आई? नोट करो शाबाश जल्दी। अच्छा जी, अब जो आखिरी चार्ट रह गया है वो है पाई चार्ट। अब बच्चों पाई चार्ट में भी याद रखें वेरिएबल एक ही होगा, लेकिन उसकी क्लासेस बहुत ज्यादा होंगी। वेरिएबल क्या है? एक, और क्लासेस उसकी बहुत ज्यादा। इसके लिए कौन सा चार्ट और भी बन सकता था? सोच के कंपोनेंट बार चार्ट बन सकता है। तो मैं आपसे बाद में पूछूंगा कि वो फिर क्यों नहीं बनाया, हम पाई चार्ट क्यों बना रहे हैं, ये मैंने आपसे पूछना है। चलो फिलहाल एग्जांपल देखते हैं बच्चों। एक बंदा है, उसकी सैलरी है जी 1,00,000 रुपए। सैलरी कितनी है? 1,00,000। उस सैलरी को वो खर्च कैसे करता है? उसके खर्चे बताए गए हैं कि फूड के ऊपर 20,000 रुपये खर्च करता है, रेंट के ऊपर 10,000 रुपया, फीसों के ऊपर 20,000 रुपया, मेडिसिन के ऊपर 10,000 रुपया, कपड़ों के ऊपर 20,000 रुपया, और बाकी 20,000 रुपये बचा लेता है। टोटल कितना बन जाएगा? 1,00,000। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि फूड के ऊपर वो कितने फीसद खर्च करता है? आवाज नहीं आई? 20%। रेंट के ऊपर 10%। फीस के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, क्लोथिंग के ऊपर, और कितना बचा लेता है? तो यहाँ तक की बात लगी। तमाम परसेंटेज को टोटल करें तो आंसर क्या आना चाहिए? 100%। और मेडिकल वाला की बात समझ आई है? नहीं समझ आई? तो सर ये परसेंटेज कहाँ से निकाल लिया आपने?
वो परसेंटेज कैसे निकाली, पता नहीं कैसे निकाली। हाँ मेडिकल से हैं, परसेंटेज तो पता ही नहीं वो क्या होती है। हाँ फार्मूला क्या परसेंटेज निकालने का, ये फार्मूला लिखा हुआ है। कोई भी वैल्यू पकड़े, टोटल पे डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज आ जाएगी। समझ आ गई है। अच्छा अब बच्चों मसला ये है कि पाई चार्ट में आपके दिमाग में क्या चीज आती है, क्या बनता है पाई, कौन सा पाई, पाई चार्ट में क्या बनता है, आवाज नहीं आई, सर्कल बनता है। क्या बनता है, तो सर्कल को मेजर करने के लिए परसेंटेज होती है। सर्कल को तो परसेंटेज में मेजर नहीं किया जाता, सर्कल को मेजर करने के लिए क्या चीज होती है, डिग्री, और भी कुछ होता है, रेडियन, पढ़ा हुआ आपने फिजिक्स में, ऐसी है। तो डिग्री की बात करते हैं, तो एक सर्कल में कितनी डिग्री होती है, 360 डिग्री होती है। तो अगर इस डाटा को आप एक सर्कल में प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको परसेंटेज नहीं चाहिए, आपको डिग्री चाहिए, क्योंकि वो उसी डिग्रीज में मेजर होता है। अब बच्चों मैं आपसे अगर पूछूं ये फूड है 20,000 रुपए की, टोटल सैलरी थी 1,00,000 रुपया, इस फूड की कितनी डिग्रीज बनती है, डिग्रीज निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, फार्मूला फार्मूला क्या होगा, 8 डिवाइडेड बाई टोटल, जहां पे 100 से मल्टीप्लाई किया है, अब किसे कर देंगे 360 से। अगर परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर डिग्री चाहिए तो 360 से मल्टीप्लाई। लॉजिक समझ आई सब। तो बच्चों फूड की डिग्रीज निकाल लें। फूड की डिग्रीज 72 डिग्री, रेंट की रेंट की डिग्रीज, फीस की डिग्री, मेडिसिन, मेडिसिन की डिग्रीज, और क्लोथिंग की डिग्रीज, सेविंग की डिग्रीज, समझ आई। अच्छा जी, चलो जी, अब हम ग्राफ शुरू करते हैं बच्चों। ग्राफ शुरू करेंगे जीरो से, ऐसी है। तो सबसे पहले आएगी फूड की डिग्री, सबसे पहले किसकी डिग्री आएगी, तो 0 से लेकर 72 तक जाएंगे, ऐसी है। फिर अगली डिग्री कौन सी आएगी, रेंट की, रेंट की डिग्री कितनी है, आवाज नहीं आई, 36। तो क्या फिर 0 से 36 तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, क्या करेंगे, 72 से आगे जाना है या 0 से आगे जाना है, तो 72 से कितना आगे जाए, 36 डिग्री आगे जाए, कहाँ तक पहुंचेंगे 108 तक, यहाँ तक की बात लगी। फिर उसके बाद बच्चों फीस की डिग्री है कितनी है, तो ये 72 कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 108 से कहाँ तक जाएंगे, 180 तक जाएंगे, समझ आ गई। फिर उसके बाद मेडिसिन की कितनी डिग्री है, 36, तो कहाँ से कहाँ जाएंगे, 180 से 216 तक जाएंगे। फिर उसके बाद क्लोथिंग की डिग्रीज कितनी है, 72, तो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 216 से 288 तक। फिर सेविंग की कितनी डिग्रीज हैं, तो 288 से, तो सारा ग्राफ आपको समझ आ गया। तो बच्चों एक सवाल तो ये हो सकता है कि आपको डाटा दिया जाए और आपसे कहा जाए पाई चार्ट बनाओ, बना लेंगे, बोलो 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 बोलो। अब सवाल उल्टा भी आ सकता है, सवाल उल्टा भी आ सकता है बच्चों, इसके लिए रेडी हो रहे हैं। सवाल ही आ सकता है कि जनाब पाई चार्ट आपको दिया हुआ, ठीक हो गया जी, और आपसे कहा जाता है जी एक बंदा है,
उसकी सैलरी है जी 5 लाख रुपए। कितनी सैलरी है? और ये आपका ग्राफ आपके सामने बना हुआ है। ठीक हो गया जी। और आपसे पूछा जा रहा है बताओ ये बंदा अपनी मेडिसिन पे कितना खर्चा करता होगा। सैलरी उसकी कितनी है? 5 लाख। और बताओ मेडिसिन पे कितना खर्चा करता होगा। हाँ ये वो हाँ भाई। बताएं भाई, ये आपके सामने रिवाइज चार्ट है। उसकी टोटल सैलरी है 5 लाख रुपया। टोटल सैलरी कितनी है? 5 लाख। तो बताएं वो मेडिसिन पे कितना खर्चा करता होगा। गलत है। शाबाश 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 शाबाश। हाँ भाई, कैसे आंसर आएगा? सबसे पहले मेडिसिन की डिग्री ढूंढे कितनी है। क्या ये बात सबको समझ आई है कि नहीं समझ आई? अच्छा, ये उसकी सैलरी कितनी है? 5 लाख।
इंटू तो यहाँ से बच्चों पार्ट कैसे निकालेंगे? क्या आंसर आएगा? 1,11,000। और समझ आ गया सबको? अच्छा जी, अगला सवाल ये है, एक बंदे की सैलरी है 7 लाख रुपया। सैलरी कितनी है? 7 लाख रुपया। और ये ग्राफ यही है, बताएं कितना पैसा वो सेव करता होगा? कैसे? भाई तो नीचे आंसर क्या आ जाएगा? 7 लाख। और आंसर निकल आएगा। अगला सवाल, ग्राफ यही है, आपको बताया जा रहा है कि एक बंदा अपना 70,000 रुपया रेंट पे कर रहा है। कितना रेंट पे कर रहा है? 70,000 रुपया। तो बताओ उसकी टोटल सैलरी कितनी है? तो शाबाश।
हाँ भाई, कैसे आया आंसर जी? अब आप पार्ट की जगह क्या रखेंगे? डिग्रीज कितनी है? 60 डिवाइड बाय टोटल जो निकालना है मल्टीप्लाई बाय 360, उसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 4,30,000 20 सबसे निकला आंसर कि नहीं निकला? अच्छा जी, अब जरा सुने आई क्या आपका सवाल। अब आई का आपका बच्चा सवाल आया था, आई का हमने डाटा दिया था 5, 15, 23, 17, 12, 10, ये डाटा, और उसने सवाल पूछा था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट एंगल। पढ़ो, सोचो, करो। क्या आंसर आएगा जी? 79 डिग्री आता है।
आए सब कहाँ सर? इसके दो तरीके हैं बच्चों, हर किसी का एंगल निकाल लें, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा एंगल का डिफरेंस ले लें, या सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू ले लें, 23 और 5, यही है ना? इसका डिफरेंस ले, टोटल पे डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई कर लें, वहां से भी आंसर क्या रहेगा? 79 ही आएगा। नहीं समझ आई? सबको समझ आ गया? अच्छा जी बच्चों, अब अगला कंसेप्ट है हिस्टोग्राम विद डिफरेंट क्लास इंटरवल। याद है? नोट करो जरा शाबाश। नोट नहीं किया क्या होता? उसके बाद है जी हिस्टोग्राम विद डिफरेंट क्लास इंटरवल। पहली क्लास का इंटरवल देखें क्या? दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो क्या सबका इंटरवल सेम है? नहीं। अच्छा, लेकिन बच्चों आपको पता है जब स्केल बनाएंगे तो स्केल तो सेम होगा ना किसी के लिए, चाहे क्लास बड़ी हो चाहे छोटी हो। स्केल तो हम एक डिसाइड करते हैं कि एक डब्बा इतने यूनिट के बराबर होगा। नहीं बात समझ आ रही? ठीक है जी। अच्छा, हमने फ्रीक्वेंसी कहाँ तक कवर करनी है? आवाज नहीं आई? 10 तक। अच्छा, तो बच्चों फ्रीक्वेंसी 10 तक कवर करेंगे, और नीचे लिखेंगे कि भाई एक डब्बा जो है ना 10 डिजिट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? तो 0 से लेकर 10, ऐसी है। फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, ठीक हो गया। फिर 40 से 50, 50 से 60। लेकिन बच्चों अब क्लासेस जो है वो हर डब्बे के अंदर नहीं आएगी, कोई क्लासेस बड़ी होंगी, कोई क्लासेस छोटी होंगी। पहली क्लास 0 से लेकर 10 तक समझ आती है सबको, और उसमें फ्रिक्वेंसी क्या होगी? 4। तो पहली क्लास 0 से शुरू हुई, 10 पे खत्म हुई, हाइट इसकी कहाँ तक जाएगी? 4 तक। ये लॉजिक सबको समझ आ गई? अगली क्लास क्या है बच्चों? 10 से 30। स्केल के हिसाब से 2 डब्बे बनते हैं। सोचो 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 सोचो, ऐसी है। और उसमें फ्रिक्वेंसी कितनी है? तो बच्चों 10 से 20 और 20 से 30, ये दोनों बॉक्सेस इसी क्लास के अंदर कवर होंगे, और हाइट इसकी कहाँ तक जाएगी? 10 तक जाएगी। और समझ आ गई सबको? अगला पॉइंट, अब तीसरी क्लास क्या है? 30 से 35, इसमें आधा डब्बा बनता है। सोचो, और फ्रिक्वेंसी क्या है? तो जरा गौर से देखो, 30 से 35, इसका साइज इससे आधा है, ऐसी है ना? कि नहीं समझ रही? और इसकी हाइट कहाँ तक जाएगी? 3 तक। तो नजर आ रहा है बच्चों, ये 3 तक हाइट है इसकी, ऐसी है। फिर उसके बाद जो 35 से 50 है वो 1.5 डब्बा बनता है। सोचो 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 सोचो, 1.5 ही बनता है ना। और हाइट क्या बनती है? 10। तो 35 से 50 और हाइट बनेगी उसकी 10। समझ आ गई? अगला पॉइंट, 50 से 60 हजम,
ग्राफ सबको समझ आ गया? बना लिया सबने? बना लो, शाबाश शाबाश। टेबल बनाना हाँ भाई, हो गया जी? बोलो बोलो बोलो, शाबाश। अच्छा जी, अब जरा बच्चों जरा गौर से, अगर आप इस ग्राफ को देखें तो सबसे बड़ी क्लास आपको कौन सी नजर आती है? सेकंड। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, फिफ्थ, चौथे नंबर पे और पांचवें नंबर पे। क्या ये पॉइंट समझ आया? लेकिन अब बच्चों अगर हम इस टेबल को देखें तो सबसे बड़ी क्लास कौन सी है? सोच के सोच के। मतलब जो टेबल है वो ग्राफ नहीं है और जो ग्राफ है वो टेबल नहीं है। जितना कॉन्फिडेंस आपको इस ग्राफ में है उस तरह से आप यहाँ पे नहीं बोल रहे। हाँ, दूसरी क्लास सबसे बड़ी है या चौथी क्लास सबसे बड़ी है या दोनों बराबर है? हाँ जी, चौथी क्या? और ये तो डाटा यूज ही नहीं कर रहे फिलहाल। सेकंड क्लास सबसे बड़ी है। अब जरा 1 मिनट के लिए सोचो, 0 से लेकर 10 नंबर पर लेने वाले बच्चे कितने हैं? और 10 से लेकर 30 तक नंबर लेने वाले बच्चे, 30 से 35 तक और 35 से 50 तक और 50 से 60 तक। यही डाटा ना? तो आप कैसे कह सकते हैं कि सर दूसरी क्लास सबसे बड़ी है? दूसरी क्लास में कितने बच्चे हैं और चौथी में? एक मिनट के सोचो ना, एक क्लास में भी 10 बच्चे बैठे, दूसरी क्लास में भी 10 बच्चे बैठे, तो आप कह रहे हैं यार ये बच्चे बड़े हैं वो बच्चे छोटे। पर ये तो मार्क्स है ना। मतलब 10 से लेकर 30 तक नंबर लिए हैं कितने बच्चों ने? 10 बच्चे। और ये 35 से 50 तक नंबर लिए कितने बच्चों ने? तो इधर भी 10 है उधर भी 10 है। आप कह रहे हैं ये वाली क्लास बड़ी है वो वाली क्लास छोटी। तो किसी अक्लमंद बंदे को बात समझ आएगी कब क्या कह रहे हैं? 10 से लेकर 30 तक नंबर लेने वाले बच्चे कितने हैं? 10। और 35 से 50 तक, तो तेरी क्लास बड़ी है। कैसे समझाओ, किसी को समझाओ कि भाई ये कैसे क्लास बड़ी है कैसे क्लास छोटी है। कि भाई 10 से लेकर 30 तक नंबर लेने वाले 10 बच्चे हैं और 35 से 50 लेने वाले तक 10 बच्चे हैं, लेकिन ये वाले 10 बड़े हैं क्योंकि ये खोते थे इसलिए नंबर कम आए हैं। हाँ, तो क्लास बड़ी कैसे और छोटी कैसे? और बताओ, ये क्लास बड़ी है या जिस क्लास में 10 बच्चे बैठे होंगे वो क्लास बड़ी है? सोचो, अकल, कॉमन सेंस। ऐसा ना हो कि जो पढ़ रहे हैं उसकी वजह से कॉमन सेंस बेड़ा गर्क हो जाए। कौन सी क्लास बड़ी होती है? जिसमें बच्चों के नंबर ज्यादा आते हैं। सोचो, मतलब एक क्लास में 2 ही बच्चे हैं
दोनों के 100 बड़ा 100 आए, और दूसरी क्लास में 100 बच्चे हैं और किसी एक के भी 100 बड़ा 100 नहीं आए, तो लिहाजा 2 बच्चों वाली क्लास बड़ी है। हाँ, तो क्लास के बड़ा या छोटा होने का ताल्लुक किस चीज से है? क्लास बाउंड्री से। सोचो सोचो सोचो, नंबर ऑफ स्टूडेंट से है। अकल आ रही सबको? तो आप किस बेस पे फैसला कर रहे हैं? आप नंबर की बेस पे, आप तो मार्क्स की बेस पे फैसला कर रहे हैं। बोलो तो भाई, आप कह रहे हैं जिसके मार्क्स ज्यादा है वो बड़ी क्लास है और जिसके मार्क्स कम है वो छोटी क्लास है। कैसे फैसला होगा? ऐसे फैसला दिया था। हाँ जी, और बोलो तो सही, चाइना एक बड़ा मुल्क है या पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है? लेकिन बंदे तो सारे वहां पे छोटे छोटे हैं, तो हाइट के लिहाज से तो पाकिस्तान बड़ा है। और बोलो तो सही, किसी मुल्क को बड़ा मुल्क किस बेस पे कहेंगे? नंबरों की बेस पे, हाइट की बेस पे, एज की बेस पे? हाँ, किस बेस पे कहोगे? तो वही मैं जब कहता हूँ यहाँ पे अप्लाई करो, इतने नहीं कर रहे। हाँ भाई, और समझ आई सबको? क्या चीज समझ आई है? और समझ आई कुछ? यहाँ से क्या चीज समझ आ रही है? कौन कौन सी? और समझ आई सबको? अच्छा बच्चों, अब जरा गौर से, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डायग्राम से जो हमें समझ आ रहा है वो गलत समझ आ रहा है। तो ये डायग्राम ठीक नहीं है, ये डायग्राम ठीक है। हम प्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन में अगर किसी बंदे को जो समझा रहे हैं और अगले बंदे को गलत समझ आ रहा है, डाटा असल में कुछ और है लेकिन समझ कुछ और आ रहा है, इसका मतलब हमारी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। हमारी प्रेजेंटेशन ठीक है नहीं है, हमसे कोई ना कोई गलती हो गई है। वो गलती हमें समझ नहीं आई लेकिन गलती हो गई कि जो टेबल का डाटा जिसको प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे जो सूरत हाल है वहां पे तो सबसे बड़ी क्लास नजर आ रही है 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो लग रहा है कि दूसरी और चौथी बराबर। इसका मतलब है हम सही तरह से अपनी बात प्रेजेंट नहीं कर सकते। ये बात सबको हजम होगी? अच्छा, फिर हमें एक और एंगल से सोचना पड़ेगा। वो एक और एंगल क्या है? अगर बच्चों देखा जाए तो पहली क्लास का इंटरवल है 10, तो बच्चे कितने हैं? 4। अगर इस क्लास का इंटरवल होता 1 यूनिट, कितने यूनिट? 10 ना होता, कितना होता? 1, तो उसमें बच्चे कितने होते? सोचो 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 सोचो, इंटरवल कितना है? 10 है, बच्चे कितने हैं? अगर इसी क्लास को मैं आधा कर दूं तो बच्चे कितने होंगे? 2। मजीद आधा कर दूं और मैं आधा आधा करते करते 1 यूनिट के इंटरवल तक पहुंचूं तो बच्चे कितने रह जाएंगे उसमें? 0 पॉइंट। क्या ये लॉजिक समझ आ गई? अब पहली क्लास का इंटरवल मैंने 1 रख लिया, बच्चे कितने होंगे उसमें? 0 × 4। अब दूसरी क्लास का इंटरवल कितना है? 20। बच्चे कितने हैं? अगर इस क्लास का मैं 1 यूनिट का इंटरवल रखूं तो उसमें कितने बच्चे होंगे? 0.5। लॉजिक समझ आई सबको? इसमें इंटरवल कितना है? 5। बच्चे कितने हैं? 3। ऐसी है। और अगर मैं इस क्लास का इंटरवल रखूं 1 यूनिट तो उसमें कितने बच्चे आ जाएंगे? 0.6। और क्लियर सबको? इस क्लास का इंटरवल कितना है? ध्यान नाल अन्य हो, ध्यान नाल 5 है। 35 और 50 में फर्क 5 आता है। दर फटे मुँह तुहाडे दे। कह दो मैं मेडिकल से हूँ, कह दे 50 से 35 माइनस क्यों हो रहा है? हाँ जी, बच्चे कितने हैं? बच्चे कितने हैं? 15 है। ये लाज ने थोड़े
अच्छा जी, तो इस क्लास का अगर मैं 1 यूनिट इंटरवल करूं तो उसमें बच्चे कितने होंगे? 0.6। आखिरी क्लास का इंटरवल कितना है? कितना इंटरवल है? बच्चे कितने हैं? अगर इस क्लास को मैं आधा करूं तो बच्चे कितने हो जाएंगे? 2.5 हो जाएंगे। सोचो 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 सोचो। और अगर मैं इस क्लास का इंटरवल 1 कर दूं तो बच्चे कितने होंगे? 0.5। क्या ये पॉइंट समझ आया सब? फिर नहीं समझ आया? अब मैंने तमाम क्लासेस का इंटरवल 1 यूनिट ले लिया, अब सब कंपैरिजन में आ सकते हैं। क्यों बोला? मैंने सबका इंटरवल क्या ले लिया? 1-1 यूनिट। समझ आई? अगर हर किसी क्लास का 1-1 यूनिट का इंटरवल लूं तो बच्चों मैं मतलब सादे अल्फाज में 1 यूनिट का इंटरवल से क्या मुराद है कि हर क्लास में अगर मैं कहूं कि 1 मार्क अगर लेना हो तो कितने बच्चे हैं कि इस क्लास का 1 मार्क ले लें? तो 0.5। कैसे बोला? 10 नंबरों का गैप 5 बच्चों ने कवर किया। सोचो सोचो सोचो, ये 10 नंबर है ना, यहाँ पे 50 से 60। कितने बच्चे इस रेंज में आए? तो एक बच्चा ऑन एवरेज कितने नंबर को कवर कर रहा है? 2 नंबर को कवर। सोचो 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 सोचो, और अगर 1 नंबर को कवर करना हो तो कितने बच्चे आएंगे? 10। दौर फिटे मुझ पॉटे से। सोच के। हाँ जी, 0.5 स्टूडेंट आएंगे, सोच लो। सोचो। नहीं समझ आई ना? तसल्ली ना सोचो, तसल्ली ना खुद सोचो। हाँ भाई, समझ आ गई? समझाओ शाबाश। इंटरवल कितना है? बच्चे कितने हैं? अगर 1 यूनिट का होता तो बच्चे 2 होते। तसल्ली से। हाँ भाई, हाँ नींद पूरी होगी है? सीए करना कि नींद पूरी करनी, पहले बता दो। तो कॉन्फिडेंस चाहिए ना 100 बच्चों में बैठ के सोने के लिए। ये कॉन्फिडेंस किसी किसी में होता है। हाँ भाई, ये वो बातें हैं जो छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं में आपने पढ़ी हुई। याद करो, अगर 2 दर्जन केले 100 रुपए के आते थे तो बताओ 5 केले कितने रुपए में आएंगे? इस तरह की हरकतें तो आपने की हुई है कि नहीं की? वही बात यहाँ पे पूछ रहा हूँ आपसे। अब बोलो तो सही। क्या ये 0.5 समझ आता है? कैसे आया? हाँ जी, तो डॉक्टर आप अकेले नहीं हो, इंजीनियर भी आपके साथ जलील हो रहे हैं। तो आपको समझ, ये तो टेंशन ना लो, इंजीनियर में समझ नहीं आई तो समझाना मैं दोनों को नहीं। समझ आ गया? शाबाश 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 शाबाश।
हाँ भाई, ओए अकल आ गई है भाई। अच्छा जी, कॉमन सेंस यूज करो, खोते हो। बस साबित हुआ कि कॉमन सेंस इतनी आसानी से समझ आने वाली चीज नहीं है। अगर इस क्लास का इंटरवल होता 10 और बच्चे कितने हैं, तो एक मार्क कितने बच्चे लेते? एक। अकल आ गई। और अगर इस क्लास में होते 20 बच्चे, तो 50 से 51 तक की क्लास में कितने बच्चे होते? 10। दो और बेटे मुक्त तेरे पे। सोचो सोचो सोचो। हाँ जी, तो सोचो तो सही। इसमें 20 बच्चे हैं, तो क्लास होती है अगर 50 से 51, तो कितने बच्चे होते? आवाज नहीं आई। और अगर इसमें होते 10 बच्चे, तो 50 से 51 में कितने बच्चे होते? एक। क्या ये सबको अकल आ रही है? और जब यहाँ पे मैं 5 करता हूँ, तो सारे फौत हो जाते हैं। अब कितने होंगे? अकल आ गई सारे में? एनी जी गर्ल्स तो समझो ना, 15 मिनट लग गए। तो करना तो सी है। हालात चेक करो। अच्छा जी, अब बच्चों, ये जो आपने सब कुछ निकाला है, अब इन सब में एक चीज कॉमन है। क्या? आपने हर क्लास का इंटरवल 1 मिनट माना हुआ है। सोचो 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 कि हर क्लास में अगर 1 मिनट का इंटरवल होता, तो इतने इतने बच्चे होते। इसके साथ अगर आप देखें, तो सबसे ज्यादा बच्चे किस क्लास में? इस क्लास में। हकीकत में ये क्लास सबसे बड़ी है। मतलब हर एक नंबर लेने वाले 0.67 बच्चे। पॉइंट समझ आ रहा है यार? तो बोलो तो सही। ये जैसे कि यहाँ पे चेयर्स पड़ी हुई हैं, एक चेयर पे एक बच्चा बैठा है, ठीक है। लेकिन अगर एक चेयर पे 1.5 बच्चा बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि क्लास में बच्चे ज्यादा हैं। तो बात सुन लीजिए, एक क्लास है जिसमें 100 कुर्सियां हैं और 100 पे बस 100 बच्चे बैठे हैं। दूसरी क्लास में भी 100 कुर्सियां हैं, लेकिन वहां पे 150 बच्चे बैठे। तो बड़ी क्लास कौन सी हुई? आपके मुताबिक दोनों क्लासेस बराबर हैं। क्यों? क्योंकि कुर्सियां दोनों जगह पे 100 बात सुन लीजिए, कुर्सियां दोनों जगह पे क्या है? अभी तो आप कह रहे थे ये दोनों बराबर है, पहले आप कह रहे थे ये बड़ी है, फिर आप ये माने कि ये दोनों क्या है? बराबर। अब पता चला कि ये वाली बड़ी है। और समझ आ रही सबको? तो बच्चों, ये ग्राफ तो बिल्कुल गलत है फिर, क्योंकि इसके मुताबिक सबसे बड़ी क्लास कौन सी है? फोर्थ है। अन्य सबसे बड़ी क्लास कौन सी है? सेकंड। तो जिन बच्चों को जवाब दूसरी टर्म में समझ आता है, वो पेपर पहली टर्म में कैसे पास करें? इसमें अक्ल वालों के लिए निशानी है कि आप पहली टर्म में सही जवाब नहीं दे सकते, और ये सोच के बैठे पेपर कर लेंगे पहली टर्म।
अब जरा देखें बच्चों, अब आपने करना क्या है, अब आपने वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी नहीं रखनी, वाई एक्सिस में वो रिलेटिव हाइट जो आपने निकाली है वो रखनी, क्योंकि असल में वो वैल्यू है जिसकी वजह से हाइट डिटरमाइन होगी। तो वाई एक्सिस में बच्चों सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो 0.67 तक हमने कवर करना है। कहां तक कवर करना है? 0.6। ठीक है जी। तो बच्चों हम ग्राफ बनाएंगे 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। समझ आ गई? और समझ आ गई सबको? अब बच्चों इस ग्राफ में जरा गौर से देखो, डिस्कस तो बाद में करते हैं। चलो खैर, अच्छा एक्स एक्सिस में बच्चों वही स्केल रखेंगे जो ऊपर रखा था, ऐसा नहीं कि स्केल चेंज हो जाएगा हमारा। 0 से लेकर 10 तक एक डब्बा, और 10 से लेकर 30 तक 2 डब्बे। पॉइंट समझ आ रहा है? एक्स एक्सिस पे स्केल बच्चों वही है जो ऊपर है, गौर से देख लो, लाइन के ऊपर लाइन मैच हो रही है। ऐसे नहीं कि हमने असूल चेंज कर ली, असूल चेंज नहीं हुए। 0 से लेकर 10 तक एक बॉक्स, 10 से लेकर 30 तक 2 बॉक्स आएंगे, फिर 30 से 35 तक आधा बॉक्स, फिर 35 से 50 तक 1.5 बॉक्स, फिर 50 से 60 एक बॉक्स। हमने अपना स्केल चेंज नहीं किया। तो मुझे आगे बात, अच्छा जी। अब जरा देखो, 0 से लेकर 10 तक की क्लास की हाइट क्या रखनी है हमने? 0.4। तो वो जो दे दो, 0 से लेकर 10 तक क्लास की हाइट क्या रखेंगे? 0.4। और 10 से लेकर 30 तक की क्लास की हाइट 0.5। तो 10 से लेकर 30 तक की क्लास की हाइट 0.5। हजम शुद्ध। 30 से 35 तक की क्लास की हाइट 0.6। तो 0.6। समझ आ गया है? अच्छा जी। और 35 से लेकर 50 तक की 0.67। और 50 से लेकर 60 तक 0.5। समझ आ गया? ग्राफ बना ली सबने? अब बच्चों इस ग्राफ को देखो, मुझे बताओ सबसे बड़ी क्लास कौन सी नजर आ रही है? चौथी। जबकि यहाँ पे सबसे बड़ी क्लास दूसरी नजर आ रही है। तो समझ आई है? हकीकत में सबसे बड़ी क्लास चौथी क्लास। क्लियर? अच्छा, दूसरे नंबर पे बड़ी क्लास कौन सी नजर आ रही है? थर्ड। हाँ भाई, ध्यान से शाबाश। पहले नंबर पे बड़ी क्लास कौन सी है जी? चौथी। दूसरे नंबर पे बड़ी क्लास होते हो सेकंड है। गौर से आपको नजर नहीं आ रहा? उसका वॉल्यूम देखो, उसका वॉल्यूम देखो। देखो हम एक अगले बंदे को एक विजुअल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और उसे पूछे दोस्तों सबसे बड़ी क्लास केड़ी है, वो क्या कहेगा? चौथी। दूसरे नंबर पे तीसरी। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਭਾਈਜਾਨ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ क्लास केड़ी है। और बोलो तो सही। एक मिनट, तसल्ली से हजम करो बात। आपको बताया जाए कि ये चाइना है और ये पाकिस्तान है,
और आप कहेंगे पाकिस्तान बड़ा है, लम्बा तो है, लम्बा तो है। देखो चाइनीज छोटे छोटे, पाकिस्तानी लंबे लंबे ने, तो लिहाजा पाकिस्तान लंबा है, तो लंबाई देखेंगे। अब बोलो तो सही, तो सबसे बड़ी क्लास कौन सी है? चौथी क्लास। दूसरे नंबर पे आने वाली क्लास दूसरी क्लास है। कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है। अकल आई है? हैं? हौसला हौसला, लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी। मैंने अभी आपको एक बात समझाई है जो आपको समझ नहीं आई। मुझे बताओ तीसरी क्लास में कितने बच्चे हैं? 5। फिर बंदा अन्य आवाज से फिर बंदा की कर सकता, दुआई कर सकता। दूसरी क्लास में कितने, तीसरी क्लास में कितने बचे हैं? और दूसरी में, और आप कह रहे तीसरी क्लास बड़ी है। दूर फिटे मुत ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ध्यान नाल एडे ਵੱਡੇ अन्ने हो गए तुसी। उसमें 10 बच्चे हैं छोटे ने, इसमें 3 बच्चे हैं बड़े ने। भाई पीछे मैंने जब कहा था तो सबसे बड़ी कौन सी नजर आ रही थी? अब मैं क्या कह रहा हूं, सबसे बड़ी कौन सी है? आप कह रहे सर पहले आप यही कह रहे थे जो अब कह रहे हैं, फर्क क्या है? क्या मैं वही कह रहा था जो अब कह रहा हूं? तो बोलो तो सही बच्चों। हकीकत में अगर आप गौर से देखो ना, गौर से देखो, जाहरी तौर पे दूसरी और चौथी बराबर नजर आ रही हैं, लेकिन इतने अन्य ना हो जाए कि आप इसको दूसरे नंबर पे ले आए। मतलब कोई अन्ना भी कहेगा यार इन्ना तो मैनू भी अकल है सी कि ऐ दूसरे नंबर पे कभी नहीं आ सकती, कि तुसी साबित कर दिया दूसरे नंबर पे, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ अन्ना कोई नहीं, तुसी स्टैट पढ़ के भी अन्ने रहे। भाई ये 2 क्लासेस सबसे बड़ी हैं पूरे डाटा में, तो या ये पहले नंबर पे होगी या ये पहले नंबर पे होगी। इतनी बात तो समझ आती है, ऐ कितों आ गई? इतनी बात समझ नहीं आती। भाई 1 यूनिट के इंटरवल में 0.6 है, 1 यूनिट के इंटरवल में, लेकिन मसला ये इसके इंटरवल 5 यूनिट है। इसका इंटरवल कितना है? और इसका 20 यूनिट का इंटरवल है। आप 1 यूनिट का इंटरवल तो देख रहे हैं, लेकिन टोटल इंटरवल भी तो देखे ना उस क्लास का कितना। तो बात समझ आ रही है? अच्छा देखो, जब आपको ग्राफ बना के दिया जाएगा तो आपने डिसाइड करना कि कौन सी क्लास बड़ी है कौन सी क्लास छोटी है। एरिया की बेस पे डिसाइड करेंगे या हाइट की बेस पे? अन्य को भी नजर आ रही है एरिया है, तो बोलो तो सही। मैं जब ये यहाँ पे बनाऊं आपको पाई चार्ट बना के दूं और मैं आपसे पूछूं बताओ कौन सा एरिया बड़ा है, आप कहेंगे नहीं सर बी, क्योंकि बी जरा सानू साढ़े पास नेड़े पे आंदा पे। ये चवल मारेंगे आप। जब आप ग्राफिकली कोई चीज प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो अगले बंदे ने तो एरिया देखना होता है ना, क्या बड़ी चीज है छोटी चीज है। तो बात समझ लगी कि नहीं लगी? इसको इससे कंपेयर कर लो, इसको इससे कंपेयर कर लो, आप मैक्सिमम ये कह सकते हैं कि बराबर है। अगर आप एक्यूरेट मैयर नहीं कर सकते तो फिर भी अंदाजन आपको क्या लग रहा है कि दूसरी और चौथी क्लास क्या नजर आ रही है आपको? बराबर नजर आ रही है। तो बात ठीक है। जाहिर तौर पर क्या नजर आ रही है? उसमें भी 10 बच्चे, उसमें भी 10 बच्चे, बराबर तक तो बात ठीक है। जो टेबल से बात समझ आ रही है, क्या वही ग्राफ से बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? चलो हम बड़ी छोटी की बहस में नहीं पढ़ते, लेकिन यहां पे तो दुनिया ही उल्टी हुई है। यहां पे क्या नजर आ रहा है कि दूसरी क्लास चौथी से बहुत बड़ी है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहां पे दूसरी और चौथी आपको बराबर नजर आ रही है, लेकिन यहां पे आप फील करें, आप कह सकते हैं सर उसकी विड्थ ज्यादा है हाइट कम है, ठीक है बात समझ आती है आपकी कि सर दूसरी क्लास की विड्थ ज्यादा है हाइट कम है, चौथी क्लास की विड्थ कम है हाइट ज्यादा है, तो वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो गई? बराबर बराबर आप कह सकते हैं।
लेकिन ये क्लास दूसरे नंबर पे है, ये तो अन्ना भी नहीं कह सकता। और अकल आ गई है। अच्छा, ओए आगे आगे बस। अब मुझे ये बताओ, पहली दूसरी तो चलो आपने डिसाइड कर ली। अब मुझे ये बताओ कि तीसरी क्लास कौन सी है। अब एरिया देखना आपने, आखिरी क्लास का एरिया बड़ा नजर आ रहा है कि पहली क्लास का? आखिरी क्लास का एरिया बड़ा। क्या ये बात समझ लगी है? अच्छा चलो वैसे अकल इस्तेमाल कर लो बच्चों, वैसे अकल इस्तेमाल कर लो। और चलो, पहली क्लास का और आखिरी क्लास का इंटरवल तो सेम है। इंटरवल वाइज स्टोरी तो क्लियर होगी ना आपको। तो स्टूडेंट किसमें ज्यादा है? वही क्लास बड़ी होगी। पहली और आखिरी का इंटरवल क्या है? सेम। तो इंटरवल के ऊपर तो झगड़ा ही नहीं रहा। अब झगड़ा किस पे आ गया? भाई जिसमें बच्चे ज्यादा होंगे। ठीक है जी। इस डाटा से क्या नजर आ रहा है? तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बच्चों, अगर आपके हिस्टोग्राम में डिफरेंट क्लास इंटरवल होंगे तो आपने क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये बात समझ आ रही? क्या लेना है क्या नहीं लेना? ये वाली वैल्यू लेनी है वाई एक्सिस पे, फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी लेंगे तो बच्चों गलत नतीजे पे पहुंचेंगे। तो समझ आ गई है? चलो शाबाश, नोट कर लिया सबने? छुट्टी।